हेलो एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन। एसआर एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नवीन साख। पेपर वन के नए एग्जाम टॉपिक्स जो कि 2022 के पेपर में पूछे गए थे उनको हम इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने रिसर्च के 2 वीडियोस डाले हैं जो कि न्यू एग्जाम टॉपिक्स पे ही बेस्ड हैं। एक पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट और एक है आपका जो एक्सोजीनियस एंड एंडोजीनियस वेरिएबल पे जो लेक्चर है उसको ज़रूर देखिएगा। अब आज बात करेंगे कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी पे या कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सीबीटी कहते हैं इसे मेनली। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से ये इसलिए आते हैं क्योंकि न्यू एज टॉपिक्स हैं, नए एग्जाम टॉपिक्स हैं जो कि 2022 में ज़्यादा पूछे गए हैं। अगर आप मुझसे अनअकैडमी पे पूरा पेपर वन और पूरा कॉमर्स का सिलेबस पढ़ना चाहते हैं जिसकी क्लासेस अभी रोज़ सुबह 11 बजे कॉमर्स की, रोज़ शाम को 6 बजे जो है पेपर वन की 1.5 घंटे की क्लासें हो रही हैं और 1 घंटे की एमसीक्यू की प्लस क्लास हो रही है। तो ये 3 क्लासेस चल रही हैं। सिलेबस हम लोग फरवरी एंड तक ख़त्म कर देंगे, इवन 20 फरवरी तक, और उसके बाद आपको रिविजन करवा के जो एग्ज़ाम फरवरी का है वहाँ तक आप जो है वो पहुँच सकते हैं। आज लास्ट मौका है अनअकैडमी के नए साल के प्रिपरेशन के ऑफ़र का, जिसमें कि आपको 23% आपकी फ़ीस कम हो जाएगी। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि अगर आप में से कोई भी सीरियस तैयारी करना चाहता है फरवरी के अटेम्प्ट की या जून के अटेम्प्ट की, क्योंकि आज उसकी भी डेट्स आ गई हैं, हमने टेलीग्राम पे आपको अपडेट किया था, तो आप ये 6 महीने का सब्सक्रिप्शन जो है वो लेके आप अपनी तैयारी को बेस्ट पॉसिबल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिससे कि आप बहुत अच्छे से ये दोनों के दोनों एग्ज़ाम दे सकते हो। इवन अगर आप फरवरी का क्लियर भी कर जाते हो तो मैं कहूँगा कि आप जून का एग्ज़ाम और दो अपने सीवी को बिल्ड करने के लिए। तो ये SGRYT कोड अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी 23% फ़ीस कम हो जाएगी। इसके बाद ये ऑफ़र नहीं आएगा। आज लास्ट दिन है जनवरी 6 का, कुछ ही घंटे अभी बचे हैं। वीडियो आप देखेंगे तो जो भी सोच रहा था वो ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि आपको सभी PYQ टेस्ट सीरीज़ एवरीथिंग यू विल गेट इट। टॉपिक पे आते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी थेरेपी है क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो कि हम कॉग्निटिव बिहेवियर के बारे में बहुत कुछ आज के समय में पढ़ते हैं, जानते हैं। जो मेंटल बिहेवियर है, सीधा शब्द है कि कॉग्निटिव बिहेवियर मतलब जो मेंटल बिहेवियर है। और आज के समय में अगर मेंटल बिहेवियर जो है वो किसी भी तरह से सही दिशा में नहीं है तो उसके लिए आज ये थेरेपीज़ अवेलेबल हैं। ये इलाज एक तरीके के अवेलेबल हैं जिसमें कि सीबीटी जो एक स्ट्रक्चर्ड और एक्शन ओरिएंटेड टाइप है। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि सीबीटी स्ट्रक्चर्ड होती है, सीबीटी एक्शन ओरिएंटेड होती है, और एक तरह का ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है जिसमें कि सिर्फ बातों से काम नहीं होगा, एक्शन ओरिएंटेड है। और ये 1960 में कौन लेके आया? डॉक्टर एरॉन बेक लेके आए, जो कि बेक इंस्टीट्यूट ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है उसके फाउंडर थे। अब रिसेंट ईयर्स में आज के समय में ये देखा गया है कि बहुत सारे जो क्लिनिशियंस हैं वो अडॉप्ट कर रहे हैं इस टेक्निक को, लोगों की थॉट्स को जो है समझने के लिए और उसको रीसेट करने के लिए, उनके रिएक्शंस को समझने के लिए और उनके रिएक्शंस को रीसेट करने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसको आग से डर लगता है, किसी को हाइट से डर लगता है। अब वो पहले फोबिया में काउंट होते थे, बहुत सारे डिसऑर्डर्स में ये चीज़ें काउंट होती है, लेकिन हम सर्टेन रिएक्शन ह्यूमन के प्रति भी रखने लग गए हैं कि कोई इंसान हमें दिखता है तो हमें डर लगने लगता है, क्योंकि वो इंसान रिजेंबल करता है एक ऐसे व्यक्ति को जिसमें चाइल्डहुड में एक ऐसा व्यक्ति किसी ने फेस किया था जिससे उसको डर लग रहा है। तो ये सब थेरेपीज़ आज के समय पे बहुत कॉमन हो चली है और स्पेशली मेंटल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के बहुत काम आती है। बहुत बार आप ये देखेंगे कि सीबीटी एक ऐसी अप्रोच के तौर पे यूज़ हो रहा है जो सबसे पहले फोकस करता है कि प्रॉब्लम क्या है, आइडेंटिफ़ाई करने में। क्योंकि आइडेंटिफ़िकेशन भी बहुत मुश्किल होती है बहुत सारे केसेज़ में। एक बच्चा जो कि 5th-6th क्लास में है, वो हर चीज़ से डरता है, किसी भी चीज़ में पार्ट नहीं लेता। अब ये आइडेंटिफ़ाई कैसे किया जाए उसकी हिस्ट्री में जाके, जो हमें एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च सिखाती है कि कैसे ये उसकी हिस्ट्री में जाके, उसके बचपन में जाके, उसके पेरेंट्स से बात करके, उसके सोशल सर्कल में, उसके दोस्तों से बात करके, हम ये कैसे आइडेंटिफ़ाई करें कि कौन-सी प्रॉब्लम्स रही होंगी। और अगर हमें कहीं बैक ऑफ द माइंड ये प्रॉब्लम मिलती है कि जब वो फर्स्ट सेकंड क्लास में था उसके साथ कोई इंसिडेंट हुआ था, जब वो बचपन में था उसके साथ कोई इंसिडेंट हुआ था, या किसी कज़न ने उसको जो है सिर्फ़ एक भूत बन के डरा ही दिया हो मान लो सेकंड क्लास में, तो ये सब बातों का मेंटल इफ़ेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ता है। और इसीलिए आइडेंटिफ़ाई करना पहला कॉज़ होता है, और ये सिर्फ़ बच्चों तक सीमित नहीं है, बड़ों में भी है। और रीस्ट्रक्चर करना होता है उन नेगेटिव पैटर्न्स को जो कि थॉट और बिहेवियर के बन गए हैं। मैं अक्सर आपको बोलता हूँ कि बिहेवियर एक ऐसा शब्द है जो खुद ही एक्शन ओरिएंटेड शब्द है। बिहेवियरिज़्म इसीलिए क्वांटिटेटिव डोमेन में आता है, क्वालिटेटिव डोमेन में नहीं आता है। और ये बात बहुत ज़रूरी है यहाँ पे समझना कि जब बिहेवियरिज़्म की बात होती है
तो हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि बिहेवियरिज्म में आने वाली डोमेन क्वांटिटेटिव इसलिए है क्योंकि बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जा सकता है, और इसीलिए जो नेगेटिव थॉट्स हैं, पैटर्न ऑफ थॉट हैं, उसको रीस्ट्रक्चर करना बहुत ज़रूरी होता है। और कैसे हम जो है उन चीज़ों को रीस्ट्रक्चर करेंगे जो डिस्ट्रेस पैदा कर रही है इंसान में। तो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन ये कहता है कि सीबीटी जो है, जो ये आपकी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, ये एड्रेस करती है कई तरह के डिसऑर्डर्स को भी। आज बच्चों में एडीएचडी बहुत है, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखना चाहते हैं, लॉन्ग लेक्चर नहीं देखना चाहते, डिप्रेशन को, एंग्जाइटी के डिसऑर्डर को, और इवन बहुत सारी जगह एल्कोहल और ड्रग्स के मिसयूज को, रिलेशनशिप इश्यूज को, और कई तरह की जो मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम्स है, आज सीबीटी उस टेक्निक को जो है सही कर सकता है। सीबीटी एक अच्छा तरीका है जहाँ पे कि आप कई तरह की पॉपुलेशंस, जिसमें कि बच्चे हैं, एडोलसेंट्स हैं, आज हर एज अप्रोप्रिएट जो है लैंग्वेज एंड एक्सप्लेनेशंस आज इसके लिए अवेलेबल हैं, एडोलसेंट्स पे या किस तरीके से बच्चों पे इसको यूज़ किया जाना चाहिए। और ऑफन सीबीटी जो है कई चीज़ों के साथ मिलकर भी दिए जाने वाली डोज है एक तरीके की आज के समय में, कि इसको यूज़ किया जा सकता है किसी चीज़ के साथ, कि भाई आप मेडिकेशन पे है कोई इंसान, उसके साथ सीबीडी यूज़ कर रहे हो, बहुत सारी जो हेल्थ हेल्थ की और अप्रोचेज हैं उसके साथ मिलके इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, ये व्यक्ति दर व्यक्ति डिपेंड करेगी, पर्सनलाइज होती है, इंडिविजुअल स्पेसिफिक होती है। जैसे मैं आपको एक ज़बरदस्त तरीका बताता हूँ सीबीटी की टेक्निक्स में। एक टेक्निक होती है सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन। अब सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन क्या करती है कि बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्स टास्क है उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देती है। जैसे कि मान लो किसी को ना आपने सबसे पहले कोई कॉम्प्लेक्स टास्क सिखाना है, ज़िंदगी में डिसिप्लिन सिखाना है, तो आप ना उसको पूरा डिसिप्लिन ज़िंदगी का नहीं सिखा पाओगे कि पूरा दिन कैसे शेड्यूल करें, ये कैसे करें। आप उसको एक टास्क दो कि भई सो के उठते ही अपना बेड लगा ले। छोटे-छोटे टास्क, छोटे-छोटे टास्क पूरे करवा के बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को छोटे-छोटे टास्क में जो है बाँट के, फिर उसके बाद एक टास्क और दो कि भई सुबह उठते के साथ ही वो अपना योगा रूटीन, मेडिटेशन या एक्सरसाइज़ या 15 मिनट का कोई एक ऐसी चीज़ और कर ले। तो यहाँ पे इसे कहते हैं सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन कराना, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को छोटे-छोटे पार्ट्स में बाँटना। ऐसे ही एक और होता है कि एक्टिविटी शेड्यूलिंग। अब एक्टिविटी शेड्यूलिंग क्या है कि छोटे-छोटे रिवॉर्डिंग बिहेवियर बनाइए, छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करिए बच्चों के लिए, और फिर उसको रिवॉर्ड करिए। जहाँ पे भी आपको एक अच्छी आदत दिखती है, उसको जो है रिवॉर्ड करिए। जहाँ पे भी आप किसी की कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी को शेड्यूल कर सकते हैं, वो करिए। नेगेटिव थॉट्स कहाँ से आ रही हैं? किन चीज़ों को लोग लेके नेगेटिव हैं? कौन-सा ट्रिगर पॉइंट है किसी का? बहुत बार क्या होता है कि आप देखोगे, एक जनरली बच्चों में ये देखने को मिलता है कि सडनली दे आर मेंटली डाउन। सडनली एडोलसेंट्स में आपको देखने को मिलता है कि वो मेंटली डाउन हो जाते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने ये ट्रिगर किया? ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, और फिर उन ट्रिगर्स को स्लोली रिमूव करना ज़रूरी है। अगर किसी को कोई रंग भी परेशान कर रहा है, तो ये रंग भी वहाँ से हटा दिया जाता है। इस लेवल तक जो है वो सीबीटी की टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद नए स्किल्स प्रैक्टिस करना सिखाइए। नई चीज़ों का अडैप्टेशन होगा तो पुरानी चीज़ें कहीं न कहीं बैकड्रॉप में चली जाती हैं। तो नए स्किल सिखाना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर होना चाहिए। मतलब क्या होता है कि कभी-कभी ये होता है कि एवर सो कंप्लेनिंग नेचर बन जाता है आपका, कि कोई प्रॉब्लम आई, आपने कंप्लेन किया। कोई भी ऐसी स्थिति आई जिसमें कि हम कंफर्टेबल नहीं हैं, आपने कंप्लेन किया। तो वहाँ पे समझने की ज़रूरत है, और कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग और रीफ्रेमिंग करना ज़रूरी है, कि जहाँ पे भी नेगेटिव पैटर्न्स ऑलरेडी बन चुके हैं, उनको रीस्ट्रक्चर करिए। रीस्ट्रक्चर करने के लिए आपको उन पूरे नेगेटिव पैटर्न्स को पहले पहचानना है, और फिर रीस्ट्रक्चर करते हुए आपको इन चीज़ों को नए नज़रिए से देखना है, और नई एक्टिविटीज़ को उसमें जोड़ना है। छोटे-छोटे सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन के टास्क जोड़ने हैं। बेड लगाने से लेके कई ऐसी हैबिट्स हैं जो आप अच्छे तरीके से अपने शेड्यूल में ऐड कर सकते हो, और किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को बहुत छोटे-छोटे सॉल्यूशन से पूरा कर सकते हो। एक्टिविटी शेड्यूल करने का रीज़न है कि छोटी-छोटी चीज़ों को डिज़ाइन करिए, और उन एक्टिविटीज़ को पूरा करते ही रिवॉर्डिंग बिहेवियर रखिए, चाहे रिकॉग्निशन ही दें किसी को कोई काम पूरा करने पे, कोई छोटी से काम जो है वो एक्टिविटी पूरा करने पे। तो वो चीज़ें सीबीटी की टेक्निक्स में आती हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसके ऊपर एक लेक्चर अभी और बना सकते हैं, अ, अगर आप कमेंट करेंगे तो आप ज़रूर जो है, और ये पर्टिकुलर सीरीज़ में पेपर 1 का अगर आपको कोई टॉपिक लगता है हमको बनाना चाहिए, तो ज़रूर बताइए। और आप किस तरह की प्रॉब्लम से जनरली गुज़रते हैं अपनी पढ़ाई के दौरान, उनको भी आप शेयर कर सकते हैं, या आपने कैसे उन चीज़ों को ठीक किया है, अपने एक्सपीरियंस को बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। शुक्रिया, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसे वीडियोज़ पेपर से पहले लगातार मिलते रहें। मैं एक आपको चीज़ बता दूँ, 22 जनवरी से लेके 26 जनवरी तक, 22, 23, 24 और 25 और 26, इन 5 दिन रोज़ सुबह और रोज़ शाम को
कॉमर्स की क्लास सुबह और रोज़ रात को जो है 9 बजे से आपको मिलेगी पेपर वन की क्लास इस चैनल पे लाइव। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ये स्पेशल सीरीज़ होगी जो सारी मैराथन होगी पेपर वन की प्रैक्टिस और कॉमर्स की प्रैक्टिस के लिए, जो एग्ज़ाम की प्रैक्टिस के लिए। तो ये मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। शुक्रिया।